अस्सलाम वालेकुम। हेयर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और आज हम हमारा जो चैप्टर 3 है उसका सेकंड पोर्शन करने जा रहे हैं जिसका नाम है इस सेकंड पोर्शन में हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शंस को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेफिनेशन अगर देखी जाए, ये बेसिकली एक फार्मूला ही है। साइन एंड कोसाइन फंक्शन ऑफ अ कम्प्लेक्स वेरिएबल z आर डिफाइंड एज फॉलोज। साइन z अगर होगा आपके पास तो वो होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आयोटा z माइनस ई पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 आयोटा, और का z जब आपके पास आएगा तो बीच में एक प्लस आएगा और 2 सिंपल आ जाएगा, आयोटा साइन नहीं होगा। कुछ रिमार्क्स हैं। ई पावर आयोटा z का z प्लस आयोटा साइन z की इक्वल होता है, बार बार हम ये यूज़ कर चुके हैं। साइन आयोटा वाई ये आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई, और काज आयोटा वाई जो है ये सिंपल काज वो हाइपरबोलिक वाई की इक्वल आता है। ये बार बार यूज़ होना है, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। साइन जी इक्वल होता है साइन एक्स काज हाइपरबोला वाई प्लस काज एक्स आयोटा साइन के साथ साइन हाइपरबोलिक वाई। काज जी इक्वल होता है काज एक्स काज हाइपरबोलिक वाई माइनस आयोटा साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। साइन जी की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर जो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई की इक्वल होता है। इसके बाद का जी एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर का स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई की इक्वल होता है। साइन जी एंड का जी आर नॉट बाउंडेड ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन। द जीरो ऑफ साइन जी एंड का जी इन द कम्प्लेक्स प्लेन आर सेम एज द जीरो ऑफ साइन एक्स एंड काज एक्स ऑन द रियल प्लेन। ये बात भी हम इसे डिस्कस करेंगे। साइन जी की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन होती है साइन एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू के, इक्वल भी हो सकती है। इस तरह से का जी एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू काज एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है साइन जी पीरियडिक फंक्शन होता है, या आप साइन जी का पीरियड फाइंड करें जो कि 2 पाई होगा। प्रूफ के लिए देखते हैं जी। अब हमें पता है कि पीरियडिक वैल्यू कौन सी होती है, वो वैल्यू जो फंक्शन पुट की जाए तो उस पर कोई चेंज ना आए। तो फॉर पीरियडिक फंक्शन वी हैव एफ एट जी प्लस लैम्डा विल बी इक्वल टू एफ एट जी। तो फंक्शन जो है साइन जी प्लस लैम्डा साइन जी की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हम पीरियड फाइंड करना चाहते हैं। जी की जगह 0 पुट कर दें तो साइन लैम्डा साइन 0 की इक्वल होगा, और इसमें सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू एन पाई की इक्वल आ जाएगी। नाउ एज वी हैव साइन जी प्लस लैम्डा इक्वल टू साइन जी, तो जी की जगह आप लैम्डा की जगह एन पाई पुट कर दें। फिर लेफ़्ट साइड पे आप साइन का फार्मूला साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा अप्लाई कर दें। काज एन पाई माइनस 1 पावर एन की इक्वल होता है, और साइन पाई के मल्टीपल में 0 आंसर देता है। अरेंज किया साइन जी माइनस 1 पावर एन इक्वल्स टू साइन जी, और कंडीशन तभी होल्ड करेगी अगर आपके पास एन जो है इवन आया तो इसका मतलब ये है कि लैम्डा 2 के पाई आयोटा की इक्वल आ जाएगा। एन की वैल्यू जो है वो आपने इवन पुट कर देनी है। हैंस साइन जी इज पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड प्रिमिटिव पीरियड 2 पाई। अब आप लोगों ने काम क्या करना है, नोट्स के अंदर प्रॉपर्ली सॉल्व है, सिर्फ आपने का जी का पीरियड जो है वो 2 पाई निकाल के दिखाना है जी। अब एक डेफिनेशन है कि फंक्शन के ज़ीरो से क्या मुराद होता है, या रूट ऑफ अ वैल्यू, या आपके पास कोई भी फंक्शन हो तो उसकी बेसिकली हम सिर्फ डिस्कस करेंगे ज़ीरो का। तो फंक्शन के ज़ीरो से क्या मुराद होता है, वो वैल्यू जो फंक्शन के अंदर पुट की जाए आपके पास आंसर 0 की इक्वल आ जाए तो वो वाली वैल्यू जो है वो फंक्शन का ज़ीरो कहलाती है। द वैल्यू ऑफ जी फॉर विच एफ एट जी इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड ज़ीरोज़ ऑफ एफ एट सी। फंक्शन के वो वैल्यू जो फंक्शन के अंदर पुट करेंगे आंसर 0 आएगा, वो 0 कहलाएंगे। प्रॉपर्टी है एक कि साइन का 0 जो है एन पाई होता है, या आप साइन जी के ज़ीरोस फाइंड करें या शो करें कि साइन जी इक्वल्स टू 0 एफ एंड ओनली एफ सी इक्वल्स टू एन पाई। इससे मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, मैं एक कर रहा हूँ, बाकी इसके साथ काज के या क्वेश्चन दूसरे जो हैं वो आपने खुद से करने हैं। हम एक साइड लेते हैं, दूसरी प्रूव करते हैं। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास साइन जी 0 की इक्वल है। जी हमें पता है एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, जी की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई रिप्लेस करके फिर आपने साइन का फार्मूला लगाना, साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा वाला, और काज आयोटा वाई और साइन आयोटा वाई जिसे हाइपरबोलिक फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लेंगे। हाइपरबोलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किया तो रियल और कम्प्लेक्स वैल्यूज़ अलग हो गई, इमेजिनरी वैल्यूज़ जो है। फिर आपने इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो हाइपरबोलिक फंक्शन नॉन ज़ीरो होता है, तो साइन एक्स 0 इक्वल लिखते हुए इसमें से एक्स की वैल्यू एन पाई निकाल लेंगे, और वो वैल्यू जो है आपने इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देनी है। जब आप इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे तो
वो आपके पास मल्टीपल आ रहा है -1 पावर n साइन हाइपरबोलिक y इक्वल टू 0। अब -1 पावर n जो है वो ना ज़ीरो होगा। यकीनन बात है कि -1 चाहे इसकी पावर प्लस हो या आड हो या इवन हो, वो ना ज़ीरो ही होगा। तो फिर इसका मतलब है साइन हाइपरबोलिक y ज़ीरो की इक्वल आएगा। यहाँ अगर उसे ज़ीरो की इक्वल लिखा तो साइन हाइपरबोलिक y की वैल्यू लिखेंगे 1/2 ई पावर y माइनस ई पावर माइनस आयोटा y इक्वल टू 0। इसे अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद आपके पास ई पावर 2y 1 की इक्वल आएगा और 1 को आप लिख सकते हैं ई पावर 0। इसका मतलब है कि y आपके पास 0 आ जाएगा। अब हमें पता है नेक्स्ट लाइन कि जी एक्स प्लस आयोटा y की इक्वल होता है, तो आपके पास जो है नेक्स्ट जी एन पाई के इक्वल आ जाएगा। कन्वर्सली सपोज कर लें कि अगर जी एन पाई की इक्वल है तो साइन जी जो है वो साइन एन पाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। पाई के मल्टीपल में आंसर जो है वो साइन 0 देता है, तो जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद से करना है कि का जी इक्वल 0 होता है अगर जी जो है वो π/2 का आड मल्टीपल हो, या जी काज का 0 आपने फाइंड करने हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, पहले मैंने साइन का कर दिया था, अब काज का करते हैं। काज जी इक्वल टू 5 है तो इसकी सोल्यूशन फाइंड करें। ये भी वही है बिल्कुल उस तरह से, आपके पास आंसर वही, इसकी को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। कंसीडर करते हैं काज जी इक्वल टू 5। जी की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई लिखते हुए काज का फार्मूला ओपन कर लिया। काज अल्फ़ा काज बीटा मैंने साइन अल्फ़ा साइन बीटा। फिर उसके बाद आपने काज इंटू आयोटा वाई हाइपरबोलिक फॉर्म में, साइन इंटू आयोटा वाई जो है वो से हाइपरबोलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। रियल और इमेजनरी का कंपैरिजन किया। इक्वेशन 2 को सॉल्व किया। एक्स की वैल्यू एन पाई आ गई। एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की। काज हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू को एक्सपेंड किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखा। उसे जब अरेंज करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी ई पावर 2y माइनस 10 ई पावर y प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो ई पावर y की वैल्यू, अगर आप चाहें तो इसे कोई नया नाम दे दें, वरना इस तरह से लिखते चले जाएँ। ई पावर y की वैल्यू 5 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए इसे सॉल्व करना है। तो ई पावर y है, इसे y में हम चाह रहे हैं तो log अप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा log ऑफ 5 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। नाउ वी नो दैट z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। सो हम x और y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस आयोटा log ऑफ 5 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। नेक्स्ट है हाइपरबोलिक फंक्शंस। थोड़ा सा फार्मूले का चेंज है, बाकी ये सिंपल जैसे साइन और कास थे उन्हीं की तरह होंगे। थोड़ा सा फार्मूला के अंदर चेंज है लिटिल बिट। देखें जी, साइन हाइपरबोलिक जी जो है ई पावर जी माइनस ई पावर माइनस जी ओवर 2 होगा। वहाँ ये था कि आयोटा जी और साथ में 2 के साथ आयोटा आता था। काज हाइपरबोलिक जी जो है ई पावर जी प्लस ई पावर माइनस जी ओवर 2 के इक्वल आ जाएगा। तो इन फार्मूलों को लेके आगे हम सॉल्व करेंगे। वही काम करना है, इसका पीरियड निकालेंगे, रूट ज़ीरो निकालेंगे और इस तरह से सॉल्यूशंस निकालेंगे। चंद एक मैं करके देता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ रिमार्क्स हैं बिल्कुल प्रीवियस की तरह, ये आपको याद होने चाहिए। ई पावर जी साइन हाइपरबोलिक जी प्लस काज हाइपरबोलिक जी की इक्वल होता है, साथ में आयोटा नहीं आता। साइन हाइपरबोलिक जी इंटू आयोटा, साइन हाइपरबोलिक इंटू आयोटा जी जो है आयोटा साइन जी की इक्वल आता है, और काज हाइपरबोलिक इंटू आयोटा जी काज जी की इक्वल आता है। साइन हाइपरबोलिक जी का स्क्वायर जो है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वाई की इक्वल आता है। काज जी होल स्क्वायर ये आपके पास साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस काज स्क्वायर वाई की इक्वल आता है। काज हाइपरबोलिक जी होल स्क्वायर होगा यहाँ। फिर इसके बाद साइन हाइपरबोलिक जी और काज हाइपरबोलिक जी दोनों एनालिटिक होते हैं। माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक आयोटा जी साइन जी की इक्वल होता है, और काज हाइपरबोलिक आयोटा जी काज जी की इक्वल होता है। माइनस आयोटा
ये इसके बाद आपके पास होगा हाइपरबोलिक फंक्शंस आर एनालिटिक एक्सेप्ट फॉर दोज वैल्यूज ऑफ जी विच आर एक्सक्लूडेड बाय डेफिनेशन। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है बिल्कुल प्रीवियस की तरह, काज हाइपरबोलिक जी ज़ीरो की इक्वल होगा अगर जी जो है वो पाई बाई टू प्लस एन पाई आयोटा की इक्वल हुआ तो, या ज़ीरो ऑफ काज हाइपरबोलिक जी फाइंड करें। आप कंसीडर करें काज हाइपरबोलिक जी ज़ीरो की इक्वल है। काज हाइपरबोलिक का फार्मूला आप लिखें ई पावर जी प्लस ई पावर माइनस जी ओवर टू, उसे अरेंज करें। अरेंज करने के बाद आपके पास ई पावर जी इक्वल्स टू माइनस ई पावर माइनस जी होगा। इसे आप ई पावर जी से जो है वो डिवाइड करेंगे, ई पावर टू जी इक्वल्स टू माइनस ई पावर ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस वन होगा, और वो लिखा जाता है ई पावर टू इंटू पाई बाई टू प्लस टू एन पाई आयोटा। तो जी की वैल्यू आपके पास पाई बाई टू प्लस टू एन पाई आयोटा की इक्वल आ जाएगी। कन्वर्सली सपोज कर लेते हैं जी आपके पास पाई बाई टू प्लस एन पाई आयोटा की इक्वल है, तो जी की जगह वैल्यू इसकी रिप्लेस करेंगे। वैल्यू रिप्लेस करने के बाद आप जो है इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये ज़ीरो की इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है आप साइन हाइपरबोलिक जी का पीरियड फाइंड करें जो कि टू के पाई आयोटा की इक्वल होगा। इसके लिए आपने पीरियड की डेफिनेशन एफ एट जी प्लस लैम्डा इक्वल टू एफ एट जी होता है। पीरियड वो वैल्यू जो फंक्शन पर कोई जो है वो इफेक्ट नहीं डालती, तो वो यूज़ करते हुए आपने रिप्लेसमेंट करनी है। साइन हाइपरबोला जी प्लस लैम्डा जी इक्वल टू साइन जी हो जाएगा। जी की जगह ज़ीरो पुट करें तो आपके पास जब इसे अरेंज करेंगे सॉल्व करने के बाद वो आपके पास लैम्डा की वैल्यू एन पाई आयोटा की इक्वल आ जाएगी। अब एन आपने इवन वैल्यू लेनी है तभी ये सॉल्व हो सकेगा। तो आपने लैम्डा की जगह वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। जब लैम्डा की जगह वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक जी की इक्वल आंसर आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि आपके पास साइन हाइपरबोलिक जी का पीरियड जो है वो टू के पाई आयोटा की इक्वल होगा। साइन हाइपरबोलिक जी इक्वल्स टू माइनस आयोटा है तो इसका सोल्यूशन फाइंड करें बिल्कुल प्रीवियस की तरह। आपने जैसे सोल्यूशन ज़ीरोज़ फाइंड किए थे यहाँ भी सोल्यूशन फाइंड करने हैं, तो यहाँ सिर्फ राइट साइड पे माइनस आयोटा वैल्यू आ गई है। साइन हाइपरबोलिक जी इक्वल्स टू माइनस आयोटा लिखते हुए साइन हाइपरबोलिक जी का जो है जी की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई लिखते हुए आगे साइन का फार्मूला ओपन करेंगे। साइन का फार्मूला ओपन करने के बाद साइन हाइपरबोलिक इंटू आयोटा वाई और काज हाइपरबोलिक इंटू आयोटा वाई वाले फार्मूले रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करते हुए उसके बाद आपने कंपैरिजन करना है, रियल और इमेजिनरी वैल्यू का कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करते हुए आपने इक्वेशन वन को सॉल्व करना है। इक्वेशन वन को जब सॉल्व करेंगे तो हाइपरबोलिक फंक्शन नॉन ज़ीरो लेना है और सिंपल फंक्शन ज़ीरो की इक्वल देते हुए उसमें से वाई की वैल्यू जो है वो आपके पास टू एन प्लस वन पाई बाई टू की इक्वल आ जाएगी। फिर वो वाली वैल्यू जो है वो आपने पुट करनी है। तो आपके पास दो केसेस अराइज होंगे। पहला केस ये है कि अगर आपके पास साइन इंटू वैल्यू जो है माइनस वन की इक्वल है, फिर इस सूरत में आप जब उसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास आंसर एक्स का लॉग इंटू माइनस वन आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा केस ये है कि अगर आप इसे प्लस वन की इक्वल साइन वाली वैल्यू को प्लस वन की इक्वल पुट करते हैं, जब आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। मतलब कोई पॉसिबल वैल्यू आ चुकी है, एक्स की वैल्यू भी है, वाई की वैल्यू भी है। जस्ट आप जी के अंदर वो वैल्यूज़ दोनों पुट करेंगे, आपके पास रिक्वायर आंसर आ जाएगा जो कि है जी इक्वल्स टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू आयोटा। नेक्स्ट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, इन्हें किस तरह से फाइंड किया जाता है। अगर हमने साइन इन्वर्स जी फाइंड करना है, मतलब साइन का फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है, तो आपने सिर्फ ये फार्मूला जो है वो बार बार यूज़ करना है। साइन इन्वर्स ऑफ जी की जगह कोई कम्प्लेक्स वैल्यू होगी, ये इक्वल हुआ करेगा माइनस आयोटा लॉगरिथम ऑफ आयोटा जी प्लस माइनस वन माइनस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये आपने यूज़ करना है। और अगर जनरल यूज़ करना है तो फिर प्लस एन पाई आयोटा अपनी तरफ से आपने ऐड कर दिया करना। इसी तरह से कोसाइन इन्वर्स काज इन्वर्स ऑफ कम्प्लेक्स वैल्यू फाइंड करना है तो उसका भी एक स्पेसिफिक फार्मूला है। फार्मूला आपके सामने शो हो रहा है, माइनस आयोटा लॉगरिथम ऑफ जी प्लस माइनस आयोटा वन माइनस जी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। यहाँ सिर्फ चेंज क्या है, प्लस माइनस के बाद आयोटा आ रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। और जनरली अगर आपने लिखना है तो फिर इसके साथ प्लस एन पाई आयोटा आ जाएगा। टेंजेंट फंक्शन के इन्वर्स अगर फाइंड करना है तो इसके लिए आप सबसे पहले जो है टेन इन्वर्स ऑफ जी लिखेंगे, आयोटा ओवर टू लॉग ऑफ आयोटा प्लस जी ओवर आयोटा माइनस जी।
और tan इनवर्स ऑफ z जनरल अगर लिखना है तो प्लस n पाई आयोटा अपनी तरफ से आपने ऐड कर देना है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि शो करें कि साइन, ये एग्जांपल शो क्या करेगी, साइन इनवर्स ऑफ z जो है ये मल्टी वैल्यू होता है। एग्जांपल क्या है, आप शो करेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा जो है ये आपके पास n पाई प्लस आयोटा इंटू -1 पावर n प्लस 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल है। n डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी आपके पास। प्रूफ इसका देखते हैं जी। आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ z इक्वल होता है माइनस आयोटा लॉग ऑफ आयोटा z प्लस 1 माइनस z स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब सिर्फ प्लस वाली वैल्यू आपने लेनी है, तो आप z की जगह माइनस आयोटा रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सॉल्व करने के बाद माइनस आयोटा लॉग ऑफ 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। लेकिन हमें पता है कि लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2n पाई, और माइनस के साथ अगर आए तो फिर ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 प्लस 2n प्लस 1 पाई आयोटा। Thus log of 1 plus minus square root of 2 will be equals to minus 1 power n natural log of 1 plus square root of 2 plus n pi iota। Hence आपके पास आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा प्लस n पाई प्लस आयोटा माइनस 1 पावर n प्लस 1 और नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल ही आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ फिर क्या किया है आपने, चूँकि वो आंसर n प्लस 1 लेके आना था तो n था आपके पास -1, प्लस 1 भी लाना है, मतलब -1 एक और मज़ीद लाना है, तो आपने अपनी तरफ से आयोटा स्क्वायर जो है वो रिप्लेस करना है। तो फिर आपके पास आयोटा स्क्वायर और साथ में आयोटा जो है ये आपके पास आंसर देगा, और फिर अरेंज करेंगे तो आपके पास n प्लस 1 के आंसर आ जाएगा।